डियर स्टूडेंट, गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट एमओ डायग्राम फॉर O2 प्लस, O2 माइनस, O2 माइनस 2 एंड O2 प्लस 2 जो आयन है उसका बॉन्ड ऑर्डर, इनकी नेचर तथा इनकी जो आपस में स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होगा, इस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने N2, O2 तथा F2 जो मॉलिक्यूल है उसका वर्णक्रम, उसकी प्रकृति और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस पर डिस्कस किया था। तो देखिए O2 प्लस जो आयन है इसकी हम बात करें तो O2 प्लस के अंदर दो अलग अलग, एक O है और दूसरा O प्लस आयन है। एक सिंपल ऑक्सीजन परमाणु और दूसरा O प्लस धनायन है। अब ऑक्सीजन परमाणु का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? 8। तो इसका जो विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा। यहाँ पर आयन है O प्लस यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव कर दिया, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वो 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा 3। p में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है, O पर प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम एमओ डायग्राम के आधार पर जब इसके वर्णक्रम की बात करें तो एक तरफ ऑक्सीजन और दूसरा O प्लस आयन है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु के 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और O प्लस आयन के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सिग्मा 1s में और 2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s के। उसके बाद में ऑक्सीजन परमाणु के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और O प्लस आयन के भी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 सिग्मा 2s के अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s में भरे जाएंगे। उसके बाद में 2p4 ऑक्सीजन परमाणु की 2p ऑर्बिटल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जबकि O प्लस आयन के 2p ऑर्बिटल में ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। अब यहाँ पर देखिए इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर टोटल 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन में से पहला, दूसरा, फिर तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा और छठा और फिर सातवां इलेक्ट्रॉन π2px के अंदर भरा जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप सिग्मा 2p बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में 2 इलेक्ट्रॉन, π2px और π2py के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन और π2px एंटी बॉन्डिंग है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आपको रूल्स के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनको बढ़ती हुई इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा 2pz 2 इलेक्ट्रॉन, π2px में 2 इलेक्ट्रॉन और π2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन।
और उसके बाद में पाई स्टार 2p(x) 1 इलेक्ट्रॉन और पाई स्टार 2p y के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया जो एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अकॉर्डिंग टू आफो रूल्स। अब हम इसके बात करें बॉन्ड ऑर्डर की, तो बंध क्रम बराबर होता है 1/2 इंटू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में है और एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4 और एक 5 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन है वो इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में विपरीत बंधी आणविक कक्षक में उपस्थित है। तो बंध क्रम क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 5, यानी इसका जो बंध क्रम होगा वो कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। तो O2 माइनस है, इसका बंध क्रम कितना होता है 2.4 होता है। और इसकी नेचर देखें, प्रकृति देखें, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अनपेड है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होगी पैरामैग्नेटिक होती है। जब हमने O2 मॉलिक्यूल की बात की थी तो उस समय O2 मॉलिक्यूल का बंध क्रम 2 और उसकी प्रकृति भी कैसी थी पैरामैग्नेटिक थी, अनुचुंबकीय। O2 माइनस आयन जो होता है, सॉरी O2 प्लस जो आयन होता है उसकी भी प्रकृति कैसी होती है अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है, पैरामैग्नेटिक होगा। तो O2 प्लस में एक तरफ P के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन और दूसरा जो O प्लस आयन है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 में से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 7वां जो इलेक्ट्रॉन होगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड, आप वो रूल्स के अकॉर्डिंग बनेंगे, सेकंड के बाद फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। 7वां इलेक्ट्रॉन है वो पाई एंटी बॉन्डिंग 2p(x) में भरा जाता है, या अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये प्रकृति में कैसा होगा पैरामैग्नेटिक होगा। अब हम इस O2 माइनस आयन की बात करें तो O2 माइनस आयन के अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन परमाणु होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन परमाणु और दूसरा O माइनस आयन है। तो इसके जो p ऑर्बिटल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु का एटॉमिक नंबर 8 है और एक इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज एक्सेप्ट किया है तो 1s2 2s2 2p 5 हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि इधर 2p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है और इधर 2p 5 के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो टोटल 4 और 5 जो 9 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 9 में से देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, फिर 7वां और उसके बाद में फिर 8वां इलेक्ट्रॉन और उसके बाद में फिर 9वां जो इलेक्ट्रॉन है उसकी क्या हो जाएगी पेयरिंग हो जाती है। अब इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पर पाई स्टार 2p(x) के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और पाई स्टार 2p(y) के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। बंध क्रम की बात करें तो यहाँ आप देख रहे हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 2 4 6 2 8 और 10 इलेक्ट्रॉन है। और एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखिए 2 2 4 2 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 2 तो इसके सिग्मा स्टार 1s में
और 2 सिग्मा स्टार 2s में। उसके बाद में पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन्स और पाई 2py के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। तो 2 2 4 2 6 और 7 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पाए। तो इसका जो बंध क्रम होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा, वो क्या हो जाएगा, O2 माइनस आयन का 1/2 इंटू 3 1.5। और इसकी जो नेचर है प्रकृति है वो कैसी होगी, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होता है, यानी अनुचुंबकीय प्रकृति दर्शाएगा। तो O2 माइनस आयन है, इसका बंध क्रम 1.5 और प्रकृति इसकी कैसी होगी, अनुचुंबकीय होगी। अब हम बात करें O2 माइनस 2 की। यहाँ पर एक ऑक्सीजन परमाणु जिसके पास में 2 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन -2 चार्ज है। दैट मीन्स यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 2p5 की जगह 2p6। एक ऑक्सीजन परमाणु जिसमें 1s2 2s2 2p4 और दूसरा O2 माइनस आयन के रूप में है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो 2p4 की जगह कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ अपन देखें तो यहाँ 2p6 इलेक्ट्रॉन है और इधर 4 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 और 4 10 जो इलेक्ट्रॉन है उससे, उन 10 इलेक्ट्रॉन में से 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो यहाँ पर देखिए 2 सिग्मा 2pz में पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। अब इसका जब हम एनर्जी एब्बो रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो एमओ जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी बढ़ती हुई एनर्जी ऑर्डर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर पाई स्टार 2px में 2 इलेक्ट्रॉन और पाई स्टार 2py में भी कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। बंध क्रम देखें यहाँ पर तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो 10 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 2 4 और 2 6 और 2 8 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो इसका जो बंध क्रम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 होता है। O2 माइनस 2 आयन जो है इसका जो बंध क्रम होगा वो कितना होगा, 1 होगा और सारे इलेक्ट्रॉन पेड है, तो इसकी जो प्रकृति होगी वो क्या हो जाएगी, डायमैग्नेटिक होती है, प्रतिचुंबकीय होता है। तो O2 माइनस 2 आयन प्रतिचुंबकीय प्रकृति का और इसका बंध क्रम क्या होगा, 1 होगा। अब हम बात करें O2 प्लस 2 आयन की। तो O2 प्लस 2 आयन के अंदर यहाँ पर एक ऑक्सीजन परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p4 की जगह क्या हो जाएगा, 2p2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर p ऑर्बिटल में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर जब एमओ डायग्राम के अंदर इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 1s ऑक्सीजन परमाणु के और इधर दूसरा जो O2 O प्लस 2 आयन है इसका p ऑर्बिटल में इधर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जबकि इधर p के अंदर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पर 4 और 2 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2pz में और 2 पाई 2px में और 2 इसके पाई 2py ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। बाकी इसमें पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py क्या रहेगा, वैकेंट रहेगा, खाली रहेगा। तो टोटल 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, पहला
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छह। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ओनली π2px और π2py के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बाकी जो आगे वाले ऑर्बिटल है उसमें कुछ भी नहीं, खाली है, 0 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका जो बंधक्रम होगा तो आप बंधक्रम के अंदर देखिए टोटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो बंधक्रम होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 into 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, यानी जो O2 प्लस 2 आयन होता है उसका बंधक्रम कितना होता है, 3 होता है। और इसकी जो प्रकृति होगी, सारे इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं पैड है, युग्मित इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये प्रकृति में कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, डायमैग्नेटिक होता है। तो ये था O2 O2 माइनस 2 और O2 प्लस 2 आयन जिसका बंधक्रम। अब जब सवाल कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है तो इनका आपस में स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाता है, या फिर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा जाता है, तो उसको हम जो एमओ डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, जिस मॉलिक्यूल का जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होती है, ज्यादा होती है। तो हम बात करें, एक O2 मॉलिक्यूल है, एक O2 प्लस है, एक O2 प्लस 2 है, एक O2 माइनस है और दूसरा O2 माइनस 2 है। अब इसमें हम बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, O2 होता है, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, बंधक्रम होता है, वो कितना है, हमने आगे पढ़ा था 2 है। और O2 प्लस के अंदर जो बंधक्रम होता है वो कितना होता है, O2 प्लस आयन के अंदर अभी हमने ज्ञात किया था, तो O2 प्लस के अंदर 1.5 है, O2 प्लस 2 के अंदर 3 है, सॉरी इधर 2.53, और O2 माइनस के अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर था, देखिए मैं एक तरीका आपको बताता हूँ, बंधक्रम जो होता है, जैसे N2 की बात करें तो N2 के अंदर दोनों नाइट्रोजन 14 इलेक्ट्रॉन, बंधक्रम इसका कितना होता है, 3.0 होता है। अब इधर नाइट्रोजन के इस साइड में या इस साइड 14 15 16 17, और अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 13 12 11 और 10 है। देखिए एक ट्रिक है, अगर ध्यान नहीं दे अपन को कि इसका बंधक्रम क्या होगा, तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जिसमें जिस मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 होती है उसका बंधक्रम कितना होता है, 3 होता है। जैसे हम N2 मॉलिक्यूल की बात करें तो N2 मॉलिक्यूल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है, तो इसका बंधक्रम क्या है, 3। अब इस 14 इलेक्ट्रॉन के इस तरफ और इस तरफ 0.5 पे वो कम कर दीजिए। अगर सपोज किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 है तो उसका बंधक्रम 2.5, 16 है तो उसका बंधक्रम 2.0, 17 है तो उसका बंधक्रम 1.5 और 18 है तो उसका बंधक्रम 1.0, 0.5 पे वो कम कर दीजिए। इस साइड में भी जिसका बंधक्रम, जिसमें मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 13 है तो उसका बंधक्रम 2.5, 12 है उसका 2.0, 11 है तो उसका
1.5, 10 है तो उसका क्या हो जाएगा 1.0। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 16 क्यों ऑक्सीजन परमाणु 8 और 8 कितने होंगे 16, तो इसका बंध क्रम क्या आया था 2 आया। अब O2 प्लस की बात करें तो यहाँ पर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 15, तो यहाँ पर इसका बंध क्रम क्या होगा 2.5 होगा। O2 प्लस 2 की बात करें तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, तो टोटल O2 प्लस 2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 40, तो बंध क्रम क्या हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। O2 माइनस की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 17 और इसका बंध क्रम क्या होगा 1.5, और O2 माइनस 2 है तो इसका जो बंध क्रम हो जाएगा अभी जो अपन ने ज्ञात किया था वो कितना था 1.0। तो इस बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग जिस मॉलिक्यूल या जिस आयन जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा O2 प्लस 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। उसके बाद में O2 प्लस, उसके बाद में O2, उसके बाद में O2 माइनस, और सबसे कम स्टेबल होगा वो कौन सा होगा O2 माइनस 2। तो आप देख रहे हैं कि इन O2 प्लस, O2 माइनस और O2 माइनस 2 के अंदर स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी O2 प्लस आयन की होगी, उसके बाद O2 प्लस 2 की, उससे कम O2 प्लस, उससे कम O2, उससे कम O2 माइनस और सबसे कम O2 माइनस 2। अब अगर आपको स्टेबिलिटी की जगह उसकी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछे तो हमेशा बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। बॉन्ड जो लेंथ होगी, बॉन्ड लंबाई होगी, जितना बंध क्रम का वैल्यू कम होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ O2 माइनस 2, उससे कम O2 माइनस, उससे कम O2, उससे कम O2 प्लस, और सबसे कम जो होगा वो O2 प्लस 2। ये हो गया इसकी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। तो सवाल एग्जाम में पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू एम स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ O2 प्लस 2, O2 प्लस, O2 माइनस एंड O2 माइनस 2 आयन। बॉन्ड लेंथ या फिर जो स्टेबिलिटी इसका अगर क्रम पूछे तो आप बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग ज्ञात कर सकते हैं, इसका ऑर्डर लिख सकते हैं। अब आगे हम जो हेटेरोएटॉमिक डायएटॉमिक जो मॉलिक्यूल है उस पर बंध क्रम और उसका क्या एमो डायग्राम है उस पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।